नमस्ते बच्चों, वेलकम। चलो आज हम यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, बल्कि एग्जाम के लिहाज से भी बिल्कुल सेफ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। कभी सोचा है, हम एक घड़ी को इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आसानी से बचा लेते हैं, एक मेटल का केस लगाकर, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। लेकिन वही चीज मैग्नेटिक फील्ड के साथ करना लगभग नामुमकिन क्यों है? इसका जवाब आज के हमारे टॉपिक में ही छिपा है। तो उस सवाल का जवाब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल सीक्रेट में है। बस एक बार ये सीक्रेट समझ आ गया ना, तो बिलीव मी, गॉसेस लॉ एकदम आसान लगेगा। तो सारा का सारा खेल इन फील्ड लाइंस के नेचर का ही है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके नाम मिलते जुलते हैं, पर इनका जो बिहेवियर है ना, वो एकदम अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। इस एनोलॉजी को समझिए, ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगी। इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बंद पानी के पाइप सिस्टम जैसी हैं। एक पंप है जो पानी को लगातार घुमा रहा है। अब मैं पूछूं कि पानी कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां एंड, बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस लूप है, एक चक्कर है। जितना पानी सिस्टम के किसी भी हिस्से में एंटर करता है, उतना ही पानी वहां से एग्जिट भी कर जाता है। बिल्कुल यही फंडामेंटल रूल है मैग्नेटिक लाइंस का। अब इस एक्चुअल इमेज को देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से ही ली गई है। ये एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं। ध्यान से देखिए, लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, घूमकर साउथ पोल में एंटर करती हैं, पर वहां रुकती नहीं। वो मैग्नेट के अंदर से ट्रैवल करके साउथ से वापस नॉर्थ तक जाती हैं। इससे क्या बना? एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप। ये कहीं टूटती नहीं, कहीं खत्म नहीं होती। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? इसको हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, बस एक कंटिन्यूअस चक्कर। अच्छा, तो अब जब हमने ये क्लोज्ड लूप्स का सिंपल सा आइडिया समझ लिया है, तो चलिए इसका ऑफिशियल वर्जन देखते हैं। वो नाम, वो फॉर्मूला जो हमें एग्जाम्स में लिख कर आना है। ये है एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। एग्जाम्स में फुल मार्क्स के लिए बिल्कुल यही लैंग्वेज यूज करनी है। ये कहता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 0। और इसका फॉर्मूला है phi b इज इक्वल टू सिग्मा b डॉट डेल्टा s इज इक्वल टू 0। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम कोई भी इमेजिनरी डिब्बा यानी क्लोज्ड सरफेस ले लें, उससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ठीक उतनी ही अंदर भी आएंगी। तो नेट आना जाना कितना हुआ? 0। ये कंपैरिजन टेबल इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर कर देगा। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? वहां गॉस लॉ में फ्लक्स नॉन जीरो हो सकता था। क्यों? क्योंकि वहां हमारे पास अकेले पॉजिटिव या अकेले नेगेटिव चार्जेस होते थे, जिनको हम कहते हैं मोनोपोल्स। लेकिन मैग्नेटिज्म में अकेले मैग्नेटिक मोनोपोल्स, यानी कि सिर्फ एक नॉर्थ पोल या सिर्फ एक साउथ पोल, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यही वजह है कि फॉर्मूला के राइट हैंड साइड पर हमेशा 0 रहता है। इसको ऐसे याद रखिए, नो मोनोपोल्स, नो सोर्सेज और सिंक्स, सिर्फ क्लोज्ड लूप्स। ओके, थियरी काफी हो गई। चलो अब देखते हैं कि ये लॉ एक्शन में कैसा दिखता है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। इसका लॉजिक बहुत ही आसान है। चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। एक बंद डिब्बा इमेजिन करो, अ क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस लूप्स होती हैं, वो इस डिब्बे के अंदर ना तो पैदा हो सकती हैं, ना ही खत्म हो सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई लाइन एक तरफ से डिब्बे में घुसी है, तो उसको बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बनाना ही पड़ेगा। तो जितनी लाइंस अंदर आईं, उतनी ही लाइंस बाहर चली गई। सिंपल। नेट इनफ्लो हमेशा नेट आउटफ्लो के बराबर होगा, और इसलिए फाइनल रिजल्ट हमेशा 0। तो चलिए एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल सवाल देखते हैं। यहां एक बंद बॉक्स है और उसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। सवाल है, इस बॉक्स की सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सोचने की भी जरूरत नहीं है, जवाब हमेशा 0 ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या बॉक्स की शेप कैसी है। जब तक सरफेस बंद है यानी क्लोज्ड है, नेट फ्लक्स हमेशा 0। चलिए अब उन साइलेंट किलर्स की बात करते हैं, वो आम गलतियां जो अनजाने में एग्जाम में मार्क्स कटवा देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नॉर्थ पोल एक सोर्स है और साउथ पोल एक सिंक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह। ये एकदम गलत है। हमेशा ये लाइन याद रखिए, नो मोनोपोल्स इज इक्वल टू नो एंड पॉइंट्स। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स ही होती हैं। और दूसरी बड़ी गलती,
कुछ लोगों को लगता है कि ये लॉ सिर्फ मैग्नेट के बाहर यानी फ्री स्पेस में ही काम करता है। नहीं, दिस लॉ इज यूनिवर्सल। ये मैग्नेट के अंदर, बाहर, हवा में, पानी में, हर जगह, हर पॉइंट पर वैलिड है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स की बड़ी पिक्चर में ये कॉन्सेप्ट कहाँ फिट होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कोई छोटा-मोटा रूल नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है, जिनको हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। यही वो लॉज हैं जो पूरे यूनिवर्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फंडामेंटल बात है। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से हमेशा 0 होता है। नंबर 2, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। और नंबर 4, ये एक फंडामेंटल लॉ है जो हर जगह बिना किसी एक्सेप्शन के अप्लाई होता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए सोचने के लिए। मान लो कल साइंटिस्ट को सच में एक अकेला नॉर्थ पोल मिल जाता है, अ सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल। तो आपके हिसाब से फिजिक्स का कौन सा लॉ सबसे पहले बदलेगा और हमारी टेक्नोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में जरूर सोचना।